नमस्कार दोस्तों, मैं कुंजन आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ संवाद सृजन में। सभी मातृशक्ति को मेरा कोटिशा नमन और मातृ दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जब हम माँ शब्द सुनते हैं तो कैसा लगता है जैसे मंदिरों में कई सारी घंटियाँ बज रही हों या सूरज की रोशनी हमारे चारों तरफ बहुत सारा उजाला कर रही है। माँ से अच्छी मेरे भगवान की सूरत ही नहीं, माँ से अच्छी मेरे भगवान की सूरत ही नहीं। माँ है मौजूद तो मंदिर की ज़रूरत ही नहीं, माँ है मौजूद तो मंदिर की ज़रूरत ही नहीं। दुनिया में सब कुछ देखा है माँ, पर तेरे जैसा कोई नहीं। माँ कौन हो तुम, कौन हो तुम माँ? तुम पर लिख सकूं ऐसी लेखनी नहीं, तुम पर लिख सकूं ऐसी लेखनी नहीं, तुम्हें बना सकूं ऐसे रंग और कूची नहीं। कौन हो तुम माँ, कौन हो तुम? मैंने कहीं सुना तुम्हें बनाकर तो ऊपर वाला भी बेरोजगार हो गया है। कौन हो तुम माँ, कौन हो तुम? कश्मीर की नर्म बर्फ सी या ढाका की मलमल सी हो, कश्मीर की नर्म बर्फ सी या ढाका की मलमल सी हो। मन भावन अमराई भी और पावन तुलसी दल सी हो, मन भावन अमराई भी और पावन तुलसी दल सी हो। शत शत कोटिशः नमन माँ। माँ, तुम जो रंगोली दहलीज पर बनाती हो उसके रंग मेरी उपलब्धियों में चमकते हैं। तुम जो समीधा सुबह के हवन में डालती हो उसकी सुगंध मेरे जीवन में महकती है। तुम जो मंत्र पढ़ती हो माँ, माँ, तुम जो मंत्र पढ़ती हो वे सब के सब मेरे मंदिर में गूंजते हैं। तुम जो चूड़ियां पहनती हो अपनी गोरी कलाई में, तुम जो चूड़ियां पहनती हो अपनी गोरी कलाई में, वो यहाँ मेरे सांवले हाथों में खनकती है। तुम्हारे भाल पर सजी गोल बिंदिया मेरे कपाल पर रोज दमकती है माँ। तुम्हीं से जुड़ी है मेरी पहचान, तुम्हीं से जुड़ी है मेरी पहचान। मेरे विचारों और संस्कारों में तुम खामोशी से झांकती हो। मैं जानती हूँ, यह मैं जानती हूँ माँ। दोस्तों, हम सभी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, उनका बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। जिस तरह से दोस्तों हम सभी अपनी माँ से प्यार करते हैं, वैसा ही कर्तव्य, वैसी ही जिम्मेदारी हमारी अपनी माँ प्रकृति, माँ पृथ्वी के प्रति भी बनती है, जिसका पालन न करके हम उसका खामियाजा अभी भुगत रहे हैं। अभी के जो हालात हैं दोस्तों, एक निवेदन, एक गुजारिश, हमें अपनी माँ धरती, माँ पृथ्वी, माँ प्रकृति का भी उसी तरह से फिर से सम्मान करना होगा, उनका ध्यान रखना होगा, ताकि हम आगे अभी जैसे हालातों का सामना ना करें। दोस्तों, आज मातृ दिवस पर मैं आपको उन पुराने दिनों में ले चलती हूँ जो हमने हमारी माँ के साथ जी है, जो खो सी चुकी है। माँ की उस ममतामयी याद में ले चलती हूँ। माँ का पल्लू दोस्तों, माँ के पल्लू की छाँव में ले चलती हूँ, जहाँ हमने कई कई सुकून भरे घंटे और दिन बिताए हैं। उस छाँव के एहसास में ले चलती हूँ जो हमने हमारी माँ के पल्लू के साथ जिया है। चलिए दोस्तों, माँ की उस ममतामयी याद में, उन पुराने दिनों में हमारी माँ की ममतामयी छाँव में चलिए, माँ के पल्लू के साथ। माँ की कुछ पुरानी यादें दोस्तों। किसी से पूछा गया कि माँ के पल्लू पर कुछ लिखो, लिखने वाले ने क्या खूब लिखा। बीते समय की बातें हो चुकी हैं मुझसे। माँ के पल्लू, माँ के पल्लू का सिद्धांत। माँ का पल्लू एक गरिमामयी छवि प्रदान करता था। इसके साथ ही यह गर्म बर्तन को पकड़ने के काम भी आता था। पल्लू की बात ही निराली थी। पल्लू पर तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है,
पल्लू बच्चों का पसीना, आंसू पोंछने, गंदे कान, मुंह की सफाई के लिए भी काम आता था। माँ इसको अपना हाथ पोंछने के लिए भी तौलिए के रूप में इस्तेमाल कर लेती थी। खाना खाने के बाद पल्लू से मुंह साफ करने का अपना ही आनंद होता था। कभी आंख में दर्द होने पर माँ अपने पल्लू को गोल गोल बनाकर फूंक मारकर गर्म करके आंख में लगा देती थी। दर्द उसी समय गायब हो जाता था। माँ की गोद में सोने वाले बच्चों के लिए उसकी गोद गद्दा और उसका पल्लू चादर का काम करता था। जब भी कोई अनजान घर पर आता तो बच्चा उसको माँ के पल्लू की ओर लेकर देखता था। जब भी बच्चे को किसी बात पर शर्म आती तो वो पल्लू से अपना मुंह ढककर छुप जाता था। जब बच्चे को बाहर जाना होता तब माँ का पल्लू एक मार्गदर्शक का काम करता था। जब तक बच्चे ने हाथ में पल्लू थाम रखा होता तो सारी कायनात उसकी मुट्ठी में होती थी। जब मौसम ठंडा होता था माँ उसको अपने चारों ओर लपेटकर ठंड से बचाने की कोशिश करती, और जब बारिश होती माँ अपने पल्लू में ढांक लेती थी। पल्लू, माँ का पल्लू अप्रैल का भी काम करता था। माँ इसको हाथ तौलिए के रूप में भी इस्तेमाल कर लेती थी। पल्लू का उपयोग पेड़ों से गिरने वाले जामुन और मीठे सुगंधित फूलों को लाने के लिए भी किया जाता था। पल्लू में धान, दान, प्रसाद भी संकलित कर लिया जाता था। पल्लू घर में रखे सामान से धूल हटाने में भी बहुत सहायक होता था। कभी कोई वस्तु खो जाए तो एकदम से पल्लू में गांठ लगाकर निश्चिंत हो जाना कि जल्द ही मिल जाएगी। पल्लू में गांठ लगाकर माँ एक चलता फिरता बैंक या तिजोरी रखती थी, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो कभी कभी उस बैंक से कुछ पैसे भी मिल जाते थे। मुझे नहीं लगता कि विज्ञान पल्लू का विकल्प ढूंढ पाया है। पल्लू एक एहसास, एक जादुई एहसास जो सिर्फ पुरानी पीढ़ी से संबंध रखने वालों लोगों ने ही जिया है। अब आज तो लिबास ही बदल रहे हैं, पल्लू का तो सवाल ही नहीं उठता। माँ हमें ऐसे ही अपने पल्लू की छाँव में और आशीर्वाद की छाँव में हमेशा रखना। दोस्तों, शब्द भंडार में शब्द खत्म हो जाएंगे, पर माँ की ममता, प्यार और त्याग का वर्णन खत्म नहीं हो सकता। मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और एक बार फिर से सभी मातृशक्ति को शत शत कोटिशः नमन करती हूँ।